लोकसभा चुनाव के लिए देश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। इन घोषणा पत्रों में शहरी विकास को लेकर दोनों दलों की सोच क्या है और क्या है प्रमुख वादे, इसे जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। शहरों को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन माना जाता है। देश की प्रगति के लिए गांवों के साथ शहरों का नियोजित विकास जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोनों प्रमुख दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र में शहरी विकास के लिहाज से कई वादे किए। बीजेपी ने जहां ईज ऑफ लिविंग इन सिटीज पर फोकस किया, वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए एक ही कंटेंट में वादे किए हैं। बीजेपी ने जहां अपने घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्र के लिए 13 वादे किए, वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में 8 वादे किए गए। आपको सबसे पहले बताते हैं कि घोषणा पत्र में किए गए वादों के मुताबिक शहरी क्षेत्र के विकास के लिए दोनों प्रमुख दलों की क्या क्या सोच है। दोनों ही प्रमुख दल शहरों के होते बेतरतीब विकास पर अंकुश लगाने की सोच रखते हैं। इसके लिए बीजेपी जहां मेट्रो शहरों के नजदीक सैटेलाइट टाउनशिप के विकास का वादा करती है, तो कांग्रेस ने बड़े शहर के नजदीक ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट पर एक नए शहर के विकास को प्रोत्साहन देने का वादा किया। इन दो शहरों के बीच ग्रीन और नो कंस्ट्रक्शन जोन रखने का वादा किया गया। शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी एकीकृत ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने का वादा करती है। इसके तहत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बस, मेट्रो और रेल आदि का उपयोग किया जाता है। कांग्रेस ने भी शहरों के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लागू करने का वादा किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अर्बन फाइनेंस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अर्बन वाटर मैनेजमेंट और अर्बन ट्रांसपोर्ट सहित शहरों से जुड़े विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम शुरू करने का वादा किया। साथ ही देश को ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के मामले में ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए शहरों में बड़े कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का वादा किया गया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहित करने का वादा किया। सस्ता मकान देने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट को और मजबूत करने का वादा किया गया। मध्यम वर्गीय परिवारों को मकान देने की निर्माण लागत और पंजीयन की लागत में कमी करने, स्टैंडर्ड हाउसिंग डिजाइन के लिए भवन मानचित्र के स्वतः अनुमोदन और मिक्स्ड यूज हाउसिंग जैसे ही सुधार लागू करने का वादा किया गया। पीएम ई बस सेवा योजना के दायरे में देश के अन्य शहरों को शामिल करने, पानी की बचत के उद्देश्य से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिचार्ज और स्मार्ट मीटरिंग कॉन्सेप्ट के साथ वाटर सिक्योर सिटी सर्जित करने का वादा किया गया। बीजेपी ने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत शहरों को ओपन लैंडफिल फ्री करने का काम जारी रखने और डिजिटल अर्बन लैंड रिकॉर्ड सिस्टम लागू करने का वादा किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शहरी निकायों के सशक्तिकरण के लिए की गई संवैधानिक संशोधनों को पूरी तरह से लागू करने का वादा किया। सार्वजनिक परिवहन को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित करने और आवारा कुत्तों के हमलों से बचाव का हल निकालने का भी वादा किया गया। शहरी विकास के लिए किए गए वादे, मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू करने, निकायों के महापौर, अध्यक्ष और सभापति, उनकी काउंसिल का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से सीधे जनता के माध्यम से करने, कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां इन निकाय प्रमुखों को देने और निकायों के प्रशासन को निकाय प्रमुख उनकी काउंसिल के प्रति उत्तरदायित्व बनाने का वादा किया गया। गांव के लोग गांव में रहकर शहर में काम कर सके, इसके लिए गांवों और शहरों के बीच परिवहन सुविधाएं बढ़ाने का वादा किया गया। बीजेपी भी इस पे जो बता रही है और कांग्रेस ने भी इस पे दिया है। कांग्रेस का और बीजेपी का कॉमन पॉइंट जो है वो ये है कि ट्विन सिटी। बीजेपी कह रही है कि हम सैटेलाइट टाउन्स डेवलप करेंगे और कांग्रेस का भी ट्विन सिटी का उनको बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम से डेवलप करने का, ताकि दोनों जो है मेन सिटी जो मदर सिटी उस पर लोड नहीं रहो और अच्छी तरह से लोग आ जा सके और रूरल एरिया का जो भी वातावरण है उसका आनंद ले सके। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ज़्यादा डिटेल में वर्कआउट नहीं किया है अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, लेकिन बीजेपी ने कई जो एस्पेक्ट्स है वो कवर किए हैं। देश के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र में कई वादे तो किए हैं, लेकिन इनमें से कौन से वादे शहरी मतदाता को लोकसभा चुनाव में किस दल के लिए वोट करने के लिए लुभाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फर्स्ट इंडिया के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।